अभी आपके सिलेबस में एक तो सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए टाइम टेबल आ गया है फर्स्ट सेमेस्टर का, देख फर्स्ट इंटरनल का। आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑफ जून will be your theory and 6th, 7th, 8th, 9th will be your practicals. Syllabus, by next week we would be giving you the syllabus, and otherwise it is understood that whatever is being taught before the first internal, everything is included in the syllabus for the first internal. ठीक है, फिर भी हम एक डिफाइन करके आपको सिलेबस दे देंगे, बट मीनवाइल ऐसी कोई नहीं है कि भाई हमें पता नहीं क्या आएगा। जो अब तक पढ़ाया गया है दैट इज ऑल पार्ट ऑफ योर सिलेबस फॉर द फर्स्ट इंटरनल। Okay, now we have already covered chemistry of the biomolecules, various categories, carbohydrates, proteins, lipids, and we have studied metabolism of carbohydrates, and now in the last few classes you have been studying about the metabolism of lipids. So as compared to carbohydrates, the metabolism of lipids sounds to be more complex. उसमें स्टेप्स थोड़े ज्यादा हैं, फैटी एसिड्स का अपना ही कॉन्फ़िगरेशन, उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। बट एज वी हैव बीन सेइंग दैट यू डू नॉट हैव टू रिकॉल, या आपको याद नहीं रखना है कि क्या स्ट्रक्चर है, आपको सिर्फ ये समझ आना चाहिए कि क्या स्टेप्स हैं। एंड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज एनर्जेटिक्स, यानी कि एटीपी प्रोडक्शन या एटीपी कंजम्पशन कितना हो रहा है किसी पाथवे में, and what is the regulatory mechanism. So regulatory mechanism में there can be certain enzymes, there can be certain hormones, and there can be certain inhibitors. तो इन्हीं कैटेगरीज, इन्हीं हाइलाइट्स के साथ में आप हर पाथवे का, हर प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट अगर बना लोगे तो you will be able to recall those in a better manner. ठीक है, and other than that you should be very clear about the site of the process or the pathway, the end product of that particular pathway. और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी पढ़ाया जा रहा है, it is because it is important to your course content, it is important for you to gain some knowledge. इसलिए जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस जरूर समझ लेनी चाहिए कि why is it important. So today I think fatty acid breakdown, that is oxidation, you've already studied. You must have also studied fatty acid synthesis. Now fatty acid synthesis is one of the most complex. Why is it considered to be more complex? Because उसमें एक multi enzyme complex involved है। fatty acid synthesis पढ़ा है आप लोगों ने, आपको बताया होगा उसमें कि there is a combination of 7 enzymes and they also are linked together such that 2 units when they combine to form a dimer, only then it is functionally active. ठीक है, तो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पोस्ट ग्रेजुएट्स को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के बारे में, एंड इट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, देयर आर सेवरल अदर एग्जांपल्स ऑफ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस। जैसे कि आपका एक स्टेप है बिटवीन द टीसीए ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल, conversion of pyruvate to acetyl coenzyme A. It is also controlled or it is also conducted under the multi-enzyme complex. क्या नाम है उस कॉम्प्लेक्स का? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर कुछ कोएंजाइम्स भी होते हैं, कुछ कोफैक्टर्स भी होते हैं और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। So anyways, then very important but very simple is synthesis of cholesterol. कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स लगता है बिकॉज कोलेस्ट्रॉल का जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, बट इफ यू रिमेंबर सर्टेन पॉइंट्स दैट कोलेस्ट्रॉल हैज हाउ मेनी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स? 27, C27 कंपाउंड है वो। हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स? ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज व्हाई इट इज अ स्टिरॉल, कोलेस्टेरॉल। ओके, सो 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, विच पोजिशन? थर्ड पोजीशन, वेरी गुड। और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो कौन सा न्यूक्लियस कहलाता है? उसका एक पर्टिकुलर नेम है, सर्च फॉर इट, इट इज साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रीन न्यूक्लियस। हालांकि ये कोई आपसे एक ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, बट ये एंट्रेंस एग्जाम्स में एमसीक्यूज के बेसिस पे काफी बार पूछा जाता है
इसलिए उस न्यूक्लियस का आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन से इट इज अ स्टेरॉइड न्यूक्लियस। एंड दैट इज वाई कोलेस्ट्रॉल की फेट्स क्या क्या है? बाइल सॉल्ट्स बनाता है, वेरी गुड। एंड all the steroid hormones are formed or synthesized through cholesterol. What else? These three are the major compounds. और इसीलिए एक क्वेश्चन कई बार ट्रिकी वे में या इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है, इज कोलेस्ट्रॉल गुड और बैड? इसका एक आंसर इस तरह बनेगा कि राइट क्वांटिटी में रहना चाहिए बॉडी में, इट इज गुड बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड या इट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, फॉर बाइल सॉल्ट। तो ये सब, और इन स्टेरॉइड हार्मोन्स का क्या रोल है? रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं ज्यादातर। बाइल सॉल्ट्स इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स इंपॉर्टेंट हैं। देन अगेन विटामिन डी इटसेल्फ, वो तो बनता ही कोलेस्ट्रॉल के उससे है, कंपोनेंट से। तो ये सब चीज आप बताओगे, लेकिन बियॉन्ड अ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन सर्कुलेटिंग ब्लड कैन लीड टू, इज अ मेजर फैक्टर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस. It can lead to cardiovascular disorders, complications and further disorders. तो एक balanced question बनेगा. अब ये 4 लाइन में नहीं आएगा, of course it has to be a detailed answer. Now today we are going to discuss about ketone body metabolism. Again very important, a very to the point, एक बहुत ही specific सा topic है ये, लेकिन आप जब क्लिनिकल मैनेजमेंट में जाओगे यू विल रियलाइज दैट कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसकी थॉरो नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि कीटोन बॉडी कीटोसिस का मैनेजमेंट स्पेशली इन क्रिटिकल पेशेंट्स इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो पेशेंट्स क्रिटिकली इल होते हैं उनमें फ्लूइड का मैनेजमेंट करना पड़ता है, उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स का मैनेजमेंट करना पड़ता है, और उन सारे इम्बैलेंसेस का एक पॉजिटिव फैक्टर कीटोसिस होता है, और एक उसका इम्प्लीकेशन भी हो सकता है, उसका एंड रिजल्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम ब्रॉडली कहें तो कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म के 2 ब्रॉड कंपोनेंट्स होंगे, कीटोजेनेसिस दैट इज सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज, एंड कीटोलाइसिस दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ कीटोन बॉडीज। ये प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिटेल्ड लग सकता है, आपको थोड़ा रेपिटेटिव लग सकता है, बट इसमें मैंने कुछ स्लाइड सिर्फ इसलिए रिटेन करी हैं दैट हाउ कैन क्वेश्चंस बी पुट अप टू यू इन योर थियोरेटिकल एग्जाम और इन योर वाइवा। सो फॉर्मेशन एंड फेट ऑफ कीटोन बॉडीज इन ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले तो हम ये सब आंसर करेंगे क्वेश्चन, व्हाट आर कीटोन बॉडीज, वेयर आर दे सिंथेसाइज्ड, why are they synthesized and when are they synthesized. 3 broad terms important हैं कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म में, जैसा मैंने बताया, जेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन, lysis that is breakdown and utilization, and ketosis stands for an imbalance of these 2 processes which leads to further complications. Now we all know that for a human body especially, glucose is the primary fuel. It is the major source of energy and it can be completely oxidized to carbon dioxide, water and energy. When there is excessive glucose available, what will happen to that glucose? Some of it will be completely oxidized. What about the rest? It will be stored in the form of glycogen. और उसके बाद भी एक्सेस होगा तो वो क्या होगा? It will convert into triglyceride. Why in triglyceride? क्योंकि तो ग्लाइकोलिसिस में ही बन जाता है DHAP. What is DHAP? और वो किसका डेरिवेटिव है? ग्लिसरॉल का. So that is why एक तो वो ग्लिसरॉल बेस दे देता है और उसके साथ फैटी एसिड्स अटैच होकर ट्राइग्लिसराइड बना देते हैं. Under emergency conditions, when cellular glucose uptake goes below subnormal, fatty acids they become the secondary source of energy. ये भी हम repeatedly बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म पूरा based ही इस कंसेप्ट पे है. So जब भी ग्लूकोज नहीं अवेलेबल होगा, what is the second source? Lipids और fatty acids. And normally acetyl coenzyme A that is obtained from beta oxidation, it enters the TCA cycle for further oxidation. That is what happens under normal circumstances. ठीक है?
Now what happens when acetyl coenzyme A will also get accumulated? When it gets accumulated beyond a certain limit, या जितना हमारे सेल पूल में एंजाइम्स का सैचुरेशन लिमिट है उसके बियॉन्ड अगर एसिटाइल कोएंजाइम में रहेगा, that will be diverted to formation of ketone bodies. Now when cellular glucose is low in response to hormones like, कौन से हैं hypoglycemic hormones? Glucagon and epinephrine are the two major hormones which are hyperglycemic, sorry. Which is the hypoglycemic hormone? Insulin is the only hypoglycemic. So there will be increased lipolysis and beta oxidation. So there will be decreased oxaloacetoacetate levels, since oxaloacetate जो है उसका सोर्स क्या है? ग्लूकोज. ठीक है, कौन सा रिएक्शन होता है इसके लिए? ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ा है अपन ने, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. सो दैट इज दी एंजाइम. सारे जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं दे आर लिंक्ड एट द स्टेज ऑफ टीसीए साइकिल. रिमेंबर, टीसीए साइकिल को एम्फीबॉलिक कहते ही इसलिए बिकॉज इट लिंक्स दी एनाबॉलिक एंड द कैटाबॉलिक पाथवेज. Now oxaloacetoacetate is the starting material which is required to initiate and for conduction of TCA cycle. Now due to low levels of oxaloacetoacetate, acetyl coenzyme A will not be utilized for TCA cycle, and this underutilized acetyl coenzyme A, it gets accumulated and converted to ketones. कहाँ पे होता है? What is the site of ketogenesis? Mitochondrial matrix and especially in the liver. Ketone bodies का synthesis mainly होता है in the liver cells or the hepatocytes. Normally कौन सी conditions में कहेंगे हम? During fasting or starvation phase and whenever there is low cellular glucose metabolism. ये बार बार हम क्यों ऐड करते हैं? Because डायबिटीज में, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज नॉट हैपनिंग. ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बहुत पूछा जाता है, इवन प्री पीजी लेवल एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. सो यू शुड बी वेरी श्योर दैट कीटोजेनेसिस अकर्स इन द हेपेटोसाइट्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑफ हेपेटोसाइट्स. Now ketone bodies that are formed in the mitochondria, they come out in the cytosol and are diffused into the blood to be transported into the extrahepatic tissue. Now the idea is, आगे की स्लाइड्स में आएगा भी ये कि जो एसिटाइल कोएंजाइम है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बन रहा है वो क्रॉस नहीं कर पाता माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, तो उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता दैट कि वो कंबाइन होंगी, दो एसिटोएसिटाइल बनाएंगी और उसके बाद उससे एसिटोएसिटेट एंड एसीटोन बन जाएगा. ठीक है, सो दैट इज वाई. और ये जो तीन कीटोन बॉडीज हैं दे आर डिफ्यूजिबल थ्रू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. तो वो जितना भी एक्सेस एसिटाइल कोएंजाइम है वो कीटोन बॉडीज के फॉर्म में ही माइटोकॉन्ड्रियल बैरियर को क्रॉस करके साइटोसोल में आ सकता है और साइटोसोल से फर्दर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में जाएगा. नाउ प्रिकर्सर आपको पता है ज्यादातर फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में, लिपिड मेटाबॉलिज्म में सभी कंपाउंड्स का प्रिकर्सर क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए. सोर्स भी हम बार बार बात कर रहे हैं जो फैटी एसिड के एक्सेसिव ऑक्सीडेशन से मिल रहा है. नाउ व्हाट इज द बायोकेमिकल? नाउ दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आई वाज सेइंग कि किस किस तरह से एक ही आंसर है बट क्वेश्चंस अलग अलग तरह से पुट अप हो सकते हैं. व्हाट इज द बायोकेमिकल बेसिस फॉर कीटोजेनेसिस? व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच फेवर कीटोजेनेसिस और व्हाई कीटोजेनेसिस अकर्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच ट्रिगर और प्रमोट? सो दीज आर द फैक्टर्स. क्या है? लो इंसुलिन एक्टिविटी एंड हाई ग्लूकागोन एक्टिविटी, दे प्रमोट कीटोजेनेसिस. Unavailability of glucose in cells promotes ketogenesis. Increased lipolysis and increased beta oxidation. Underutilization of acetyl coenzyme A via TCA cycle. तो क्या क्या हुए causative factors?
low activity of insulin, high activity of glucagon, unavailability of glucose, excessive lipolysis, and underutilization of acetyl coenzyme A in the TCA cycle. Okay, so you can add one more point, oxaloacetate diverted for gluconeogenesis. क्योंकि ग्लूकोज लो है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए ऑक्सैलोएसिटेट किधर डाइवर्ट होगा, टुवर्ड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसलिए टीसीए साइकिल के स्टोर्स जो है वो डिप्राइव होंगे, टीसीए साइकिल की रेट जो है वो कम हो जाएगी. So as I said that acetyl coenzyme A is impermeable through the mitochondrial membrane, and the reason for that is this complex structure. I am sure all of you know कौन सा विटामिन होता है acetyl coenzyme A में, लिखा हुआ है स्लाइड पे, पैंटोथेनिक एसिड. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हम हमेशा पूछते हैं कि कोएंजाइम्स, विटामिन्स एज कोएंजाइम्स, एग्जांपल दो. So NAD, FAD, acetyl coenzyme A, what are all these? These are coenzymes. और ये सब विटामिन से बन रहे हैं. बी कॉम्प्लेक्स जो है वो सारा का सारा रोल ही मेटाबॉलिज्म में कैसे प्ले कर रहा है, एज कोएंजाइम. So you can say एसिटाइल ग्रुप तो यहाँ कॉर्नर में है, उसके अलावा मरकैप्टो एथाइल अमीन एंड पैंटोथेनिक एसिड अलॉन्ग विद ADP. This is the structure of acetyl coenzyme A. I'll show you this is what I already told you, that it is impermeable, cannot cross mitochondrial membrane, and therefore it is only crossed when it is converted into ketone bodies. So these are the steps, just pay attention. We don't want you to draw these structures in your exams. It is just for your understanding. Again and again I am saying, ये दो molecules हैं acetyl coenzyme A के, they will combine together to form acetoacetyl coenzyme A. Enzyme is thiolase, and you see that one coenzyme ASH is being removed. ठीक है, one coenzyme ASH is being removed. The next step is formation of HMG coenzyme A. ये किसी और formation में भी देखे थे ये दो steps, cholesterol synthesis. So enzyme is HMG CoA synthase. And what is happening here? That a third molecule of acetyl coenzyme is also attaching to form beta hydroxy beta methyl gluteryl coenzyme A. ये सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि क्या प्रोसेस हो रहा है तो आपको ये टर्म्स, ये नाम भी याद रखना डिफिकल्ट नहीं होगा. Now once HMG coenzyme A is formed, one of the fate is formation of isoprenes and steroids. आपको पता है isoprenoid units बनते हैं पहले कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में, जो बाद में कंबाइन करके कॉलिन बनाते हैं. Here HMG CoA lyase will act. The one molecule was added here, again it will be removed and you get simply acetoacetate. ठीक है, तो कोएंजाइम A जो है वो completely remove हो गया और ये फर्स्ट कीटोन बॉडी बनी एसिटोएसिटेट. नाउ दिस एसिटोएसिटेट in the presence of enzyme D-carboxylase, there is removal of one CO2 group and you get acetone. And if instead the enzyme dehydrogenase acts, क्या करेगा dehydrogenase? Removal of hydrogen ions and it will convert into, addition of hydrogen ions here, and it converts into beta hydroxy butyrate. क्या हो रहा है beta hydroxy butyrate में? Only the keto group is being converted into CHOH group. Okay? तो इसमें तीन चीजें कवर हो जाती हैं. Which is the primary ketone body? एसिटोएसिटेट, क्योंकि सबसे पहले कौन सी कीटोन बॉडी बन रही है? एसिटोएसिटेट. दैट इज द प्राइमरी कीटोन बॉडी. Acetone and beta hydroxy butyrate, they are the secondary ketone bodies. And which is a false ketone body here? False किसको बोलेंगे हम?
beta hydroxybutyrate. Why? Because the keto group has been reduced to hydroxyl group. That is why it is a false ketone body. This is the same, so I won't repeat it. These are individual steps. ये जो स्टेप है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दैट एसिटोएसिटेट से जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, इट इज यूजली क्वाइट अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. यानी एसिटोएसिटेट बनेगा, उससे स्पॉन्टेनियसली डीकार्बोक्सिलेशन होके एसीटोन बन जाता है, जबकि जो उसका रिडक्शन है दैट अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ डीहाइड्रोजनेज. Now these acetoacetate and beta hydroxybutyrate, as I said earlier, are permeable through the mitochondrial membrane. They can be transported across this membrane and across the plasma membrane as well. So they enter the bloodstream and they can be used as a fuel by extrahepatic tissue. You all know acetone बन भी spontaneously रहा है, and acetone as a compound is a volatile compound. We all know this. ठीक है? So जब एसीटोन का अमाउंट बढ़ेगा ब्लड में, जब कीटोन बॉडीज बढ़ेंगी ब्लड में, तो एसीटोन का अमाउंट बढ़ेगा. एसीटोन बीइंग वॉलेटाइल, इट विल बी एक्सपायर्ड आउट थ्रू लंग्स ऑल्सो. And this is what I referred to when we had the class on diabetes. That एक टिपिकल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग होता है, एक फ्रूटी स्मेल आती है जो पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से सफर कर रहा होता है. उसमें द रीजन इज कि उसमें एसीटोन विच इज वॉलेटाइल, इट इज प्रेजेंट इन हाई अमाउंट और हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड. जैसे मैंने कहा था, इसमें काफी कुछ रेपिटेशन है, तो वी विल स्किप दीज स्लाइड्स. तो बैक टू दिस, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए. इट इज नॉट एक्सपेक्टेड आफ्टर दिस क्लास के कोई बच्चा ये सिंपल क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए कि कीटोन बॉडी कौन कौन सी होती हैं. स्ट्रक्चरली देख लीजिए आप. एसीटोन मोस्ट सिंपल. अगर एक मिथाइल ग्रुप एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस है तो वो है एसिटोएसिटेट, और अगर कीटो ग्रुप इस एसिटोएसिटेट का रिड्यूस होके हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन रहा है CHOH, then it is beta hydroxybutyrate. This I have already told you. Primary ketone body, secondary ketone bodies, true ketone bodies, and the false ketone body. Now besides being expired through lungs, लंग्स में तो एसीटोन एक्सपायर होगा विद द एयर, तो उसके अंदर फ्रूटी स्मेल आएगी. अनदर वे ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडीज इज थ्रू यूरिन, एंड व्हेन एक्सेस ऑफ कीटोन बॉडीज आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, देन द कंडीशन इज टर्म्ड एज कीटोन यूरिया. एसीटोन ब्रेथ वाली स्मेल के लिए एक टिपिकल टर्म यूज किया जाता है, दैट इज कुस्मॉल्स ब्रीदिंग, एंड इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ के फ्रूटी स्मेल ओनली, बट वो नॉर्मल रेट से ज्यादा हाई रेट पे होता है. रेस्पिरेटरी रेट इज हायर देन नॉर्मल. So this is a typical feature. Kussmaul's breathing is a typical feature which is seen in prolonged starvation and cases of diabetic ketoacidosis. Now the complications. Synthesize हो गई, फ्यूल प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज भी हो गई, लेकिन जो एक्सेस है वो या तो लंग्स के थ्रू एक्सपायर हो रही है या यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो रही है. बट इस सारे प्रोसेस के बीच में जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दैट इज दैट द हाई लेवल्स ऑफ बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट दे लोअर द ब्लड पीएच लीडिंग टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ ब्लड पीएच? 7 point? Yes. So the blood pH is 7.4 and the range that is permissible or normal blood pH range is 7.35 to 7.45. Excess of beta hydroxybutyrate
will lead to lowering of blood pH. So metabolic acidosis, and if this acidosis is mainly because of ketone body formation, then it is known as ketoacidosis. Now why actually are these ketone bodies, जैसा कोलेस्ट्रॉल के लिए क्वेश्चन था, are these harmful or useful? कैसे हैं दोनों? Because in emergency conditions they become the fuel, they become the instant source of energy, but because excess of ketone bodies they lead to acidosis and they lead to toxemia and sometimes conditions like coma. That is why these are also harmful. So during starvation they are required for survival of the vital organs, especially brain. They are the alternate source of energy for all extrahepatic tissues. So after 3 days of starvation, brain can rely to up to 25% of its energy on ketone bodies, while if the starvation becomes longer, up to 40 days of starvation, this may go up to 70% of the energy requirement. ये मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि दिस प्रोसेस और या ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यूजली पीपल गोइंग ऑन हंगर स्ट्राइक और प्रोलॉन्ग फास्ट. ठीक है. दूसरा, इफ अ पेशेंट is deprived of glucose or if deprived of diet for a very long duration, उसमें भी ये imbalance होगा. ठीक है. Now comes regulation. मैंने बार बार कहा है कोई भी प्रोसेस हम पढ़ेंगे उसका रेगुलेशन पता होना हमको जरूरी है. So what is the regulatory mechanism? It is regulated at 3 steps. First is control of free fatty acid mobilization from adipose tissue, that is lipolysis. Another is the activity of carnitine palmitoyl transferase 1. Which is this compound? जो कार्निटीन और palmitic acid के combination से बनेगा, required for transferring of free fatty acids into the mitochondria. So CAT1 and partition of acetyl coenzyme A between the pathways of ketogenesis and TCA cycle, which depends on the availability and utilization of oxaloacetic acid. So just to highlight कैसे हो रहा है CPT1 गेटवे की वजह से, और एसिटाइल कोएंजाइम में अगर सिट्रिक एसिड साइकिल में ज्यादा यूटिलाइज होगा तो कीटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो कंट्रोल रहेगा. Besides this, the regulatory enzyme for this process is HMG coenzyme A synthase, जो श्योर आपको पता होगा कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का भी रेगुलेटरी एंजाइम होता है, HMG coenzyme A synthase. Its activity is induced by increased fatty acids in blood. Now coenzyme ASH, that is pantothenic acid, it also regulates ketogenesis because माइटोकाइंड्रियल मैट्रिक्स में कोएंजाइम ए का एक पूल मेंटेन्ड होना जरूरी है. आपको पता है कोएंजाइम में कितने सारे प्रोसेसेस में कितनी सारी पाथवेज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसका एक बेसिक पूल होना जरूरी है. पूरा का पूरा सिर्फ एक प्रोसेस में यूटिलाइज नहीं हो सकता. So reduced coenzyme ASH levels stimulate HMG coenzyme synthase and increased coenzyme ASH levels they inhibit this enzyme. ठीक है. This we have already talked about, which are the factors which increase ketogenesis. So I am skipping these slides. Now we come to what are the conditions which deprive cellular glucose or oxaloacetoacetate. Again questions which can be in various forms, or what are the conditions in which there is increased rate of ketogenesis. So again we expect कि ये आपके टिप्स पे होने चाहिए ये conditions.
सो दो तो हम कंडीशंस बार बार रिपीट कर ही रहे हैं, प्रोलॉन्ग स्टारवेशन और डायबिटीज। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, प्रोलॉन्ग स्टारवेशन, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। और इसके अलावा ये दो कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना, बिकॉज व्हेन यू मूव टू क्लिनिकल प्रैक्टिस कई बार बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट्स में कीटोन बॉडीज आ सकती हैं बिकॉज ऑफ आइदर सीवियर वॉमिटिंग और बिकॉज ऑफ टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, सो देयर मे बी detection or occurrence of ketone bodies in urine of a pregnant female due to toxemia, or in a child or in a patient जिसके अंदर severe vomiting के episodes हुए हैं, उसके अंदर भी ketone bodies urine में detect हो सकती हैं। Now this is one question I am leaving you with, interrelationship of carbohydrates and lipid metabolism। एक क्वेश्चन आता है, ये आप लोग सर्च करके इसका आंसर जस्टिफाई करोगे। जस्टिफाई द टर्म फैट बर्न्स इन द फ्लेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये एग्जाम्स में आ भी चुका है। सो दिस इज फॉर यू एज एन एसडीएल एक्टिविटी, दैट हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस। वैसे मैंने आपके एसडीएल क्वेश्चन कंपाइल कर दिए हैं, बट इफ दिस क्वेश्चन इज मिसिंग प्लीज डू नोट इट, और इसका आंसर भी आप लोग फाइंड आउट करके रखिए। It actually means that for complete oxidation of fatty acids, there is of sufficient glucose in the cell. ठीक है, लेकिन इसको आप कैसे elaborate करोगे, this is for you to search. So that is ketogenesis and the factors responsible for ketogenesis. Now we move to ketolysis. बनेंगी तो फिर उनका ब्रेकडाउन भी हमें पढ़ना पड़ेगा, हाउ आर दे ब्रोकन डाउन और यूटिलाइज। सो दे आर यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, एंड दिस particular process it occurs in the mitochondrial matrix but not of the hepatocytes but of the extrahepatic cells or extrahepatic tissues. Now ketone bodies have less potential metabolic energy than fatty acids. They make up for the deficiency by serving as water soluble lipid derivatives. This is a very important statement. Okay? क्योंकि लिपिड्स तो अपने मैकेनिज्म से ही ट्रांसपोर्ट होंगे ब्लड में, लेकिन कीटोन बॉडीज जो हैं वो एक वाटर सॉल्युबल लिपिड मैकेनिज्म की तरह ट्रांसपोर्ट होंगे, या वाटर सॉल्युबल लिपिड डेरिवेटिव बन गए हैं वो। They can be readily transported in the blood. Site अपन already बात कर चुके हैं। Now the primary tissues which utilize ketone bodies for energy production are brain, muscles, kidney and intestine, but not liver. So that is important to note. Now why not liver? Because in liver a particular enzyme which is required for breakdown of ketone bodies is absent, and the enzyme is thiophorase. एग्जाम में जब बेसिक पूछा जाएगा ना तो वो भी आंसर नहीं कर पाएंगे आप लोग, अभी बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। सो इन अर्ली फेज ऑफ स्टारवेशन हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स प्राइमरीली यूज कीटोन बॉडीज फॉर एनर्जी। वाई? बिकॉज तब दूसरे ऑर्गन्स इसलिए रिलाई करते हैं कि ब्रेन को ग्लूकोज मिल सके। Heart muscles and the renal cortex, they mainly utilize acetoacetate in preference of glucose even under physiological conditions. This is again another which is important कि जब normal physiological state होती है तब भी heart muscles और renal cortex they prefer using ketone bodies. Brain adapts to utilize acetoacetate only during starvation. Now these are the steps of breakdown of ketone bodies. You can see that beta hydroxybutyrate हमने वैसे भी देखा था कि जब synthesize हो रहे थे कि सारे जो reactions थे they were reversible reactions. So you see that beta hydroxybutyrate in the presence of dehydrogenase it converts to acetoacetate. Acetoacetate in the presence of beta ketoacyl coenzyme A. Here it is different from ketogenesis. In the presence of ketoacyl coenzyme A transferase, it converts into acetoacetyl coenzyme A. यानी acetoacetate को अपना coenzyme में किससे मिल रहा है?
सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कौन सी पाथवे का डेरिवेटिव है? TCA cycle, and this succinyl coenzyme A itself converts into succinate, and then with the help of enzyme thiolase another coenzyme ASH is attached and we get two molecules back of acetyl coenzyme A. So the breakdown is simple, but it is different from the ketogenetic process. So we can say that ketone bodies जब break down होंगी तो they ultimately will again give back CO2, water and ATP. This is the same, so no need to repeat. Now when we come to the energetics in terms of calorific value, you can just simply note that the calorific value for ketone bodies is 7 calories per gram. That is, each gram of ketone bodies on complete combustion will give 7 calories. Then energetics कैसे calculate करेंगे हम in the extrahepatic tissue? So acetoacetate generates 19 ATPs. Please make sure that you are noted down. One molecule of acetoacetate will liberate 2-acetyl coenzyme A, which enter the citric acid cycle. And activation of acetoacetate में एक consume हुआ है, ठीक है? So that means that the total amount of ATP from metabolism of 2-acetyl coenzyme A is 20 minus 1, that is 19 ATP molecules. Is this clear? ठीक है? जब एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे TCA साइकिल में तो उनसे बना 20 ATPs, but because 1 ATP is utilized initially for activation of acetoacetate, that is why we say that the net gain is 19 ATPs. Rather than this beta hydroxybutyrate कहते हैं generate 21.5 ATP. तो 21.5 का क्या है? Conversion of beta hydroxybutyrate into acetoacetate generates 1 NADH. Now NADH कितना प्रोड्यूस करेगा ATP? 2.5. इसलिए वो add on होगा into 19, that is 21.5. Is this clear? ये clear है? तो acetoacetate के डेटा होंगे 19 ATP, beta hydroxybutyrate के डेटा होंगे 21.5. Now, many a times the question is asked, are ketone bodies formed during normal physiological conditions? The answer is yes. Some forms of ketone bodies are formed, but if they are very low, it is said that it is even less than 1 milligram per percent per 100. So the causes of ketosis, all these can be the causes starting from simple fasting conditions, ketogenic diet, after बहुत ज़्यादा ketogenic diet की ketolysis fasting है, so that leads to diabetes, besides diabetes, alcoholism, pregnancy, because pregnancy is a condition which there is probability of developing. Then inborn errors in ketolysis, where there may be impaired clearance of ketones due to gene mutation, and in infancy due to high metabolic rate and increased requirement of energy. Sometimes there will be more lipolysis, which may lead to ketosis. Ketogenic diet के बारे में तो बात ना करें तो बेटर है. But in long term, it is not very good. And people are able to live under the very law, but it is not very good because something needs to be cared for and also ketosis, collective development of ketonemia and ketonuria.
When the ketone body level increases above 1 milligram per deciliter, so if blood level of ketone body crosses both at the renal threshold at 3 milligram%, then ketone bodies are eventually okay. So normal condition में ऐसे हम क्या होता है 3 milligram से ज़्यादा होंगे ketone दुनिया का ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कीटोएसिडोसिस की क्लिनिकल फीचर्स ऑलरेडी हमने बात की एक हो गया स्मॉल में दूसरा हो गया एसिडोसिस एनीथिंग एल्स there will be imbalance of water and electrolytes जब ऐसा imbalance होगा imbalance होगा ultimately there will be imbalance of water and electrolytes so there will be osmotic divergence that is loss of water and electrolytes along the body dehydration जब ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी से पास हो रही है उसको यूटिलाइज करने के लिए ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए फिजिकल ऑक्सीजन and that will lead to oxygen balance. So there will be dehydration. Dehydration के साथ क्या होगा? सोडियम का भी विभाग होगा and hyponatremia होगा. And all these conditions can lead to a state of coma. और अगर address नहीं कर पा रहे हैं तो medical problem नहीं कर पा रहे तो condition तो now आप लोग ऑलरेडी आपका डेमोंस्ट्रेशन हो चुका होगा पैथोलॉजी का डेमोंस्ट्रेशन हो गया होगा हाँ ना नॉर्मल क्लिनिकल मेंटेनेंस का हो रहा है पैथोलॉजी का नहीं पता है ठीक है तो कीटोन बॉडीज का डिटेक्शन मेनली देखा जाता है तो क्रिया के लिए बेसिक टेस्ट होता है और टेस्ट जो आपके नॉर्मल ऑक्सीजन बताया है Besides, कीटोसिस के लिए कीटोन बॉडी का डिटेक्शन के लिए होता ही है उसके अलावा सीरम इलेक्ट्रोलाइट और एबीटी आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस का ऑल्सो इम्पोर्टेंट इस बात आपके डेमोंस्ट्रेशन में कवर होगी यहाँ एक बताया है राइट नाउ वी जस्ट नो दैट कीटोसिस की डायग्नोसिस रिक्वायर्ड ये रहने देते हैं क्योंकि एट अ लेटर स्टेज जब हम अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर फेज में आए तब हमें कीटोन बॉडी जो है वो यूनिक है स्पेसिफिक टेस्ट की जा सकती है जो मैंने टेस्ट बताया है रैपिड एक्सेल है और से ब्लड टेस्ट एंड बाय ब्रेथ टेस्ट कीटोनिक ब्रेथ मीटर जो है वो मेजर कर रहा है Now these breath testing devices they are really more important to hyperdiabetes younger. बच्चे इसके अंदर और भी मैंने आपको बताया डायबिटीज का वो आपको राइट तो उसके लिए ये डिवाइसेस रेगुलर वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इसके अलावा ब्लड पीएच और बायोकेमिक टेस्ट ये लास्ट मैनेजमेंट ऑफ कीटोसिस because it is too early for you to understand to manage how to manage it आपके सामने आ गए तो एसिड बैलेंस हो रहा है इसकी वजह से वाटर लॉस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसके तो एक तो अगर हम ग्लूकोज का अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं या सेलुलर ऑक्सीडेशन बढ़ाते हैं तो अपने आप कीटोसिस मैनेज हो जाएगा इंसुलिन की एक्टिविटी बढ़ाने से जैसे कि टाइमर एंड विटामिन टारगेटेड की में प्रोग्राम टारगेट है वो हाईली ओवर infusion of insulin dosage along with check of
Priya, to present your answer after a test you are. This was the slide for management that I wanted to show you. कि वैसे हम usually first year क्यों early to ask for management, लेकिन आप स्कोर करना चाहते हैं अगर तो हमारा क्वेश्चन आएगा तो आप start with what is the PO analysis, what is the PO analysis, उसके analysis होगा है and how is it, what are the complications, how is it. Management में जैसे मैंने बताया dehydration, insulin therapy, electrolyte restriction and management of constipation. These four are the major problems. बाकी इस डिटेल में हम फिलहाल नहीं जाएंगे. Again, just a simple chart showing all the three steps. Constipation,